हेलो फ्रेंड्स, दिग्गज एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। राजस्थान की जो करंट अफेयर से रिलेटेड क्लास रहने वाली है आज हमारी, और भारतीय सेना के द्वारा जो राजस्थान में युद्धाभ्यास किए गए हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि एक परीक्षा के पैटर्न में इस प्रकार के क्वेश्चन देखे गए हैं जहां से भारतीय सेना के द्वारा जो युद्धाभ्यास किए गए हैं वो भी पूछे जा रहे हैं। तो राजस्थान के अंतर्गत 2025 और 26 के अंतर्गत सेना ने जो युद्धाभ्यास किए हैं उनसे संबंधित क्लास हमारी आज की रहने वाली है। जैसे अपन बात करें, ऑपरेशन इंद्र है, ऑपरेशन डेजर्ट है, ऑपरेशन साइक्लोन है, जो हमारे जैसलमेर की जो रेंज है, बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है, वहाँ पर इस प्रकार के अभ्यास जो है सेना के द्वारा आयोजित किए गए हैं। तो देखते हैं हम राजस्थान में हुए प्रमुख युद्धाभ्यास। सबसे पहले है इंद्र 2025। पहला युद्धाभ्यास जो है हमारा वो है इंद्र 2025। ये कहाँ पर आयोजित हुआ? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जो है बीकानेर की, वहां पर ये अभ्यास किया गया। भारत और रूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास था ये। 7 से 15 अक्टूबर 2025 तक आयोजित हुआ है। इस युद्धाभ्यास के तुरंत बाद ही यहां पर भारतीय सेना की जो सप्त शक्ति कमान है और बीकानेर की रणबांकुरा डिवीजन की संयुक्त हाई इंटेंसिटी इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज क्या हुई है, यहां पर शुरू की गई है। तो हमें क्या याद रखना है कि इंद्र 2025 जो है युद्धाभ्यास कहाँ हुआ है? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंतर्गत हुआ है। और किसके बीच में हुआ है? भारत और रूस की संयुक्त सैन्य अभ्यास रहा है ये। अक्टूबर 2025 में हुआ है। और आतंकवाद रोधी ऑपरेशन है कौन सा? इंद्र 2025। तो ऑपरेशन में हमें क्या याद रखना है? इंद्र 2025 कहां पर? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जो है बीकानेर, वहां पर इसका आयोजन किया गया। किसके बीच में हुआ ये? भारत और रूस की जो सेना है उसके बीच में। आतंकवाद रोधी सैन्य अभ्यास था ये। तब से अक्टूबर 2025 के पहले वीक के अंतर्गत ये आयोजित किया गया। दूसरा बात करते हैं हम युद्धाभ्यास त्रिशूल। ये कहां पर? जैसलमेर में जो पोखरण फायरिंग रेंज है जैसलमेर की हमारी, वहां पर ऑपरेशन त्रिशूल का आयोजन किया गया। 30 अक्टूबर से 10 नवंबर 2025 तक ये आयोजित हुआ। अब ऑपरेशन जो त्रिशूल है उसमें थल, जल और वायु, थल सेना, जल सेना और वायु सेना का एक संयुक्त अभ्यास था। स्वदेशी हथियारों की टेस्टिंग की गई यहां पर। इसे त्रिशूल नाम दिया गया। ऑपरेशन त्रिशूल इसे नाम दिया गया। थल सेना, जल सेना और वायु सेना की जो तीनों कमान हैं उनका एक संयुक्त सैन्य अभ्यास था ये। और स्वदेशी जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत निर्मित जो स्वदेशी हथियार हैं उनकी टेस्टिंग की गई है यहाँ पर। और ये अभ्यास जैसलमेर से प्रारंभ हुआ और कच्छ के गुजरात तक ये चला गया था। यहाँ से यहाँ तक इसका अभ्यास किया गया। तो दूसरा हमने पढ़ा ऑपरेशन त्रिशूल युद्धाभ्यास कहाँ पर आयोजित हुआ है? पोखरण फायरिंग रेंज जैसलमेर के अंतर्गत आयोजित हुआ। थल सेना, जल सेना और वायु सेना का एक संयुक्त अभ्यास था। स्वदेशी जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत हथियार बने उनकी टेस्टिंग करनी थी। नाम है इसका त्रिशूल। और जैसलमेर से कच्छ के गुजरात तक ये अभ्यास किया गया। उसके बाद अगला युद्धाभ्यास है अमोघ फ्यूरी। ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंतर्गत आयोजित हुआ। अमोघ फ्यूरी युद्धाभ्यास भारतीय सेना की जो सप्तशक्ति कमान है उसके द्वारा किया गया। ये 19 से 20 सितंबर 2025 को आयोजित किया गया। ये उद्देश्य क्या है? देखो, वास्तविक युद्ध की स्थिति में सेना की युद्ध क्षमता, समन्वय
परिचालन तैयारियों को परखना था और भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमान के द्वारा यह अभ्यास महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में आयोजित किया गया। कौन सा अभ्यास था? अमोघ फ्यूरी। कहां पर आयोजित हुआ? बीकानेर के अंतर्गत। उद्देश्य क्या है? वास्तविक युद्ध की स्थिति में सेना की जो तैयारी है उसको परखना है, सेना की क्या समन्वय रहना है, इसकी सारी टेस्टिंग जो है वो इस अभ्यास के अंतर्गत जो है भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमान के द्वारा की गई है। कौन सा अभ्यास है? अमोघ फ्यूरी। अगला युद्ध अभ्यास है हाइब्रिड जो यूएवी है रुद्रास्त्र, उसका परीक्षण किया गया इसके अंतर्गत। हाइब्रिड यूएवी रुद्रास्त्र, उसका परीक्षण जो है वो पोखरण फायरिंग रेंज जैसलमेर में किया गया। रुद्रास्त्र क्या है? रुद्रास्त्र बिना किसी रनवे के वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। इसे किसी रनवे की आवश्यकता नहीं है, बिना रनवे के ये वर्टिकल टेक ऑफ कर सकता है और लैंडिंग कर सकता है और छिपे हुए दुश्मन को ढूंढकर नेस्ता नाबूद कर सकता है। जैसलमेर में ही भारतीय सेना ने फ्यूचर रेडी थीम पर युद्धाभ्यास किया था। ये भी याद रखना है, फ्यूचर रेडी थीम पर जो युद्धाभ्यास है वो भी जैसलमेर की पोखरण फायरिंग रेंज के अंतर्गत ही किया गया। तो हाइब्रिड जो यूएवी रुद्रास्त्र है उसका भी भारतीय सेना के द्वारा जो परीक्षण है इसका वो कहां पर किया गया? पोखरण फायरिंग रेंज जैसलमेर में। और रुद्रास्त्र जो है वो दुश्मन को ढूंढकर नेस्तानाबूद करने की क्षमता रखता है और बिना रनवे के ये वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। अगला युद्धाभ्यास हमारा बैटल एक्स डिवीजन युद्धाभ्यास। बैटल एक्स डिवीजन युद्धाभ्यास ये भी पोखरण फायरिंग रेंज जैसलमेर के अंतर्गत ही आयोजित किया गया। जून 2025 को सेना की बैटल एक्स डिवीजन ने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में युद्धाभ्यास किया। इसमें आत्मनिर्भर भारत के तहत विकसित एडवांस टेक्नोलॉजी को प्रदर्शित किया गया। जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है हमारा आत्मनिर्भर भारत के द्वारा जो प्रोग्राम चलाया गया है उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी जो विकसित की गई है उसका प्रदर्शन जो है इस अभ्यास के अंतर्गत किया गया। बैटल एक्स डिवीजन जो भारतीय सेना की जो एक बैटल एक्स डिवीजन है उसके द्वारा आत्मनिर्भर भारत के तहत बनाई गई जो टेक्नोलॉजी है एडवांस टेक्नोलॉजी का इस युद्धाभ्यास में परीक्षण किया गया, उसका प्रदर्शन किया गया। अगला युद्धाभ्यास है डेजर्ट हंट अभ्यास 2025। डेजर्ट हंट अभ्यास 2025 जो है वायुसेना का जो स्टेशन है हमारा जोधपुर का वहां पर आयोजित किया गया। 24 से 28 फरवरी 2025 तक ये त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास था। जो त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास था ये डेजर्ट हंट, इसका आयोजन कहां पर किया गया? वायु स्टेशन जो है भारतीय सेना का जोधपुर के अंतर्गत वहां पर डेजर्ट हंट का आयोजन किया गया। अगला है संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन थर्ड। साइक्लोन जो है युद्धाभ्यास भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच के अंतर्गत किया जाने वाला युद्धाभ्यास है। ये याद रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट बात है ये। और महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जो है बीकानेर की वहां पर यह अभ्यास किया गया। भारत और मिस्र की जो सेनाएं हैं उनके बीच में साइक्लोन थर्ड जो है वो इसका तीसरा संस्करण है उसका आयोजन किया गया। 10 से 23 फरवरी 2025 को यह आयोजन किया गया था। अब आता है स्वदेशी जो मिसाइल है हमारी नाग, उसका यहाँ पर परीक्षण किया गया। नाग जो है इस सिद्धांत पर कार्य करती हैं दागो और भूल जाओ, ये टेक्नोलॉजी है उस पर आधारित है ये। इसका जो सफल परीक्षण है पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जो है जैसलमेर वहाँ पर इसका सफल परीक्षण किया गया। जनवरी 2025 को नाग मिसाइल जो है 230 मीटर प्रति सेकंड की गति से 230 मीटर प्रति सेकंड की गति से अपने लक्ष्य पर प्रहार करती हैं, अर्थात 4 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को 18 सेकंड के अंतर्गत ये तबाह कर सकती हैं। और किस तकनीक पर कार्य करती हैं? मिसाइल जो हैं फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ तकनीक पर क्या है ये आधारित हैं। तो याद रखिएगा आप लोग, नाग मिसाइल जो हैं उसका सफल परीक्षण जो है 14 जनवरी 2025 को कहां पर
पोखरण फायरिंग रेंज जो है हमारी जैसलमेर वहां पर किया गया। उसके बाद अगला युद्धाभ्यास है थार स्ट्राइक युद्धाभ्यास। इसका भी आयोजन जैसलमेर के अंतर्गत हुआ। भारतीय वायुसेना का और थल सेना का स्पेशल पैरासूट फोर्सेज जो हैं उसका अभ्यास था ये। कौन सा? थार स्ट्राइक युद्धाभ्यास। थार स्ट्राइक युद्धाभ्यास कहां पर? जो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज है हमारी जैसलमेर, वहां पर इसका आयोजन किया गया। भारतीय वायुसेना और थल सेना की जो स्पेशल पैरासूट जो फोर्सेज हैं उनके द्वारा यह अभ्यास किया गया था। तो एक बार वापस से देखते हैं हम। सबसे फर्स्ट हमने पढ़ा इंद्र 2025 भारत और रूस के बीच में। ये याद रखना है, इंद्र 2025 किसके बीच में? भारत और रूस के बीच में आयोजित हुआ। कहां पर? बीकानेर के अंतर्गत आयोजित हुआ। त्रिशूल जो है वो कहां पर? पोखरण फायरिंग जो रेंज है जैसलमेर के अंतर्गत। और त्रिशूल में तीनों सेनाएं, थल सेना, जल सेना और वायुसेना का संयुक्त अभ्यास था। अमोघ फ्यूरी जो है भारतीय सेना की सप्तशक्ति जो कमान है उसके द्वारा आयोजन किया गया बीकानेर के अंतर्गत। हाइब्रिड जो रुद्रास्त्र हैं, ये याद रखना, हाइब्रिड जो यूएवी हमारा रुद्रास्त्र हैं, ये वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है बिना किसी रनवे के। इसका सफल परीक्षण जो है पोखरण फायरिंग रेंज जैसलमेर के अंतर्गत किया गया था। और बैटल एक्स डिवीजन, ये भी पोखरण फायरिंग रेंज जैसलमेर में। और डेजर्ट हंट भारतीय वायुसेना के स्टेशन पे हुआ। और साइक्लोन जो है भारत और मिस्र के बीच में, भारत और मिस्र के बीच के अंतर्गत जो है सेनाएं जो हैं उन दोनों देशों की, उनके बीच में साइक्लोन थर्ड का मतलब है तीसरा युद्धाभ्यास था ये। स्वदेशी नाग मिसाइल का भी पोखरण फायरिंग रेंज के अंतर्गत ही इसका परीक्षण किया गया। और नाग जो हैं वो दागो और भूल जाओ, फायर एंड फॉरगेट टेक्निक पर आधारित हैं। थार स्ट्राइक युद्धाभ्यास जैसलमेर के अंतर्गत हुआ। भारतीय वायुसेना और थल सेना की जो स्पेशल पैरासूट फोर्सेज हैं उनके बीच में ये अभ्यास किया गया। उसके बाद आता है हरी माओ शक्ति 2025। अब याद रखना, हरी माओ 2025 ये भी कहां पर? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंतर्गत हुआ। इसमें हमें याद रखना है किसके बीच में? भारत और मलेशिया के बीच के जो सेनाएं हैं, भारत और मलेशिया की सेनाओं के बीच में ये युद्धाभ्यास किया गया महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। 5वां संस्करण था, 6 दिसंबर से 18 दिसंबर 2025 में किया गया। भारतीय सेना की डोगरा रेजिमेंट ने इसके अंतर्गत भाग लिया और हेलीबोर्ड ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। हेलीबोर्ड ऑपरेशन मतलब कि दुश्मन की जो सेना, दुश्मन की जो सेना है, दुश्मन सेना वो आसपास के सीमावर्ती गांवों के अंदर अगर छिप कर रहते हैं तो हेलीबोर्ड मिशन के द्वारा ऑपरेशन किया जाता है, उसमें उनको ढूंढा जाता है इसके ऑपरेशन के तहत। तो भारतीय सेना की डोगरा रेजिमेंट ने भाग लिया और हेलीबोर्ड ऑपरेशन जो है उसको यहाँ पर अंजाम दिया गया। तो हरी माओ शक्ति 2025 किसके बीच में? भारत और मलेशिया की जो सेनाएं हैं उनके बीच में ये युद्धाभ्यास किया गया। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर आयोजित हुआ ये। भारतीय सेना की डोगरा रेजिमेंट ने इसमें भाग लिया और ऑपरेशन जो है हेलीबोर्ड को यहां पर अंजाम दिया गया। दुश्मन की जो सेनाएं हैं वो सीमावर्ती गांवों के अंदर अगर छिपी रहती हैं तो उनको ढूंढने के लिए ऑपरेशन चलाया गया। उसके बाद अगला है युद्धाभ्यास अजय वॉरियर। तो अजय वॉरियर याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भारत और ब्रिटेन की जो सेनाएं हैं उनके बीच में ये संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया और महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के अंतर्गत किया गया। भारतीय सेना की सिख रेजिमेंट ने इसके अंतर्गत भाग लिया था और नवंबर 2025 के अंतर्गत ये युद्धाभ्यास किया गया। तो आप याद रखिएगा, हरी माऊ किसके बीच में? भारत और मलेशिया के बीच में। इंद्र भारत और रूस के बीच के अंतर्गत। साइक्लोन जो है भारत और मिस्र के बीच में। याद रखना आप लोग, इंद्र वाला तो किसके बीच में है? भारत और रसिया के बीच में है। और आपसे पूछा जाए साइक्लोन थर्ड, तो भारत और मिस्र के बीच में। हरी माओ किसके बीच में? भारत और मलेशिया के बीच में। अजय वॉरियर भारत और ब्रिटेन के बीच में। जो उनकी जो सेनाएं हैं उनके बीच में संयुक्त
सेना अभ्यास आयोजित किया गया। ऑपरेशन अजय वॉरियर 2025 महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंतर्गत भारत और ब्रिटेन की सेनाओं के बीच में यह युद्धाभ्यास किया गया और भारतीय सेना की सिख रेजिमेंट ने इसमें भाग लिया। उसके बाद अगला है खड़ग शक्ति 2026। अगला युद्धाभ्यास है खड़ग शक्ति 2026। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पश्चिमी सीमा पर किया गया सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है। भारतीय सेना ने टैंक, ड्रोन, रॉकेट और आर्टिलरी से यहां पर युद्धाभ्यास किया है और 22 से 23 फरवरी 2026 को महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंतर्गत ये युद्धाभ्यास किया गया था भारतीय सेना के द्वारा। या स्टार लगा लीजिएगा इसको। खड़ग शक्ति 2026 फरवरी में 22-23 फरवरी 2026 को आयोजन हुआ महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंतर्गत। ऑपरेशन जो सिंदूर हुआ है उसके बाद पश्चिमी सीमा पर जो सबसे बड़ा अभ्यास किया गया है वो है खड़ग शक्ति। उसके बाद आता है ऑपरेशन सर्द हवा। अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जो जिले हैं हमारे, जैसे जैसलमेर है, बीकानेर है और गंगानगर है, जो हमारी सीमा से लगे हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, वहां पर यह ऑपरेशन सर्द हवा जो है युद्धाभ्यास किया गया ताकि गणतंत्र दिवस की जो सिक्योरिटी है, सुरक्षा है, उसको बढ़ाया जा सके। सीमावर्ती जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय जिले हैं वहां पर ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। 22 से 29 जनवरी 2026 तक राजस्थान के सीमावर्ती जिले जैसे जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है, गंगानगर से सटी भारत और पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है रेड क्लिफ रेखा, वहां पर यह ऑपरेशन सर्द हवा जो है वो आयोजित किया गया। उद्देश्य क्या था कि गणतंत्र दिवस के दौरान सीमा पार से संभावित घुसपैठ और तस्करी जो होती है उसको रोकना था कि गणतंत्र दिवस पर जो घुसपैठिए आते हैं उनको यहाँ पर रोकना इसका उद्देश्य रहा है। देखो, सर्दियों के मौसम में पड़ने वाले घने कोहरे के दौरान सीमा की सुरक्षा को और अधिक पुख्ता करना इसका उद्देश्य है। बीएसएफ का एक नियमित वार्षिक अभ्यास है ये है। बॉर्डर सिक्योरिटी जो फोर्स है हमारी, उसका एक नियमित वार्षिक अभ्यास है। गर्मियों में अगर ये किया जाता है तो उसको ऑपरेशन अलर्ट के नाम से जाना जाता है और सर्दियों में अगर ये अभ्यास किया जाता है तो उसको ऑपरेशन सर्द हवा के नाम से जानते हैं। तो आपसे पूछा जाए ऑपरेशन सर्द हवा किसका है, हमारा बीएसएफ का है। और सर्दियों में अगर ये ऑपरेशन किया जाता है तो उसको ऑपरेशन सर्द हवा कहते हैं और गर्मियों में अगर ये ऑपरेशन तो ऑपरेशन अलर्ट के नाम से अपन उसको जानते हैं। उसके बाद अगला है वायु शक्ति 2026। वायु शक्ति 2026 जो युद्धाभ्यास है पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर के अंतर्गत आयोजित हुआ था 12 से 16 फरवरी 2026 में और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर जो है प्रचंड उसके अंतर्गत उड़ान भरी है। यहाँ पर स्टार लगा लीजिएगा आप लोग कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर जो है हमारा प्रचंड, उसके अंतर्गत क्या है उड़ान भरी है। वायु शक्ति 2026 का अभ्यास जो है हमारा जैसलमेर में आयोजित हुआ था। भारतीय वायुसेना का अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास था जिसमें देश के 8 एयरबेस से एक साथ 125 से अधिक फाइटर जेट उड़ान भरकर सटीक बमबारी और एयर स्ट्राइक कर युद्धाभ्यास किया गया। वायु शक्ति 2026 कोऑर्डिनेशन जोधपुर एयरबेस से किया गया था। इसका जो कोऑर्डिनेशन था वो कहाँ से, जोधपुर एयरबेस से, जो हमारा भारतीय वायुसेना का एयरबेस है वहां से इसका कोऑर्डिनेशन किया गया था। तो स्टार लगा लीजिएगा। भारतीय वायुसेना का अब तक का सबसे बड़ा जो युद्धाभ्यास है वो कौन सा है, वायु शक्ति 2026 जो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर के अंदर आयोजित हुआ। कोऑर्डिनेशन कहां से था इसका, जोधपुर एयरबेस से था। इसके अंतर्गत देश के 8 एयरबेस से 125 से अधिक फाइटर जेट उड़ान भरकर जो है यह अभ्यास किया गया। सटीक बमबारी और एयर स्ट्राइक का जो है अभ्यास यहां पर किया गया था। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर जो प्रचंड हैं उसके अंतर्गत उड़ान भरी है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है ऑपरेशन हमारा मरु ज्वाला युद्धाभ्यास। जैसलमेर और बाड़मेर का जो रेगिस्तानी क्षेत्र है, जो आगाडावा हवाई पट्टी है उसके आसपास का जो क्षेत्र है
वहां पर मरु ज्वाला युद्धाभ्यास किया गया जैसलमेर और बाड़मेर में नवंबर 2025 के अंतर्गत। यह युद्धाभ्यास ऑपरेशन त्रिशूल का ही हिस्सा है, जिसमें थल सेना, जल सेना और वायु सेना भाग लेती हैं और रेगिस्तानी माहौल में सेना की मारक क्षमता का परीक्षण करना है। भारतीय सेना की दक्षिणी जो कमान है सुदर्शन चक्र कोर की शहबाद डिवीजन के द्वारा आयोजन किया गया। इस अभ्यास के तहत भारतीय सेना सीमावर्ती गांवों में छिपे दुश्मन को मारने के लिए हेलीबोर्न ऑपरेशन की प्रैक्टिस भी कर रही है। अभी चर्चा में हमें पढ़ा था हमने, हेलीबोर्न ऑपरेशन का मतलब है कि दुश्मन की जो सेना है वो अगर सीमावर्ती गांव में छिप जाती है दुश्मन, तो उसको ढूंढने के लिए हेलीबोर्न ऑपरेशन जो है वो चलाया गया था। इसका भी अभ्यास जो है सेना के द्वारा इस मरु ज्वाला युद्धाभ्यास के अंतर्गत किया गया। तो मरु ज्वाला युद्धाभ्यास जैसलमेर और बाड़मेर के रेगिस्तानी क्षेत्र में हुआ। ऑपरेशन त्रिशूल का ही एक भाग है ये, और इसका आयोजन जो है भारतीय सेना की दक्षिणी जो कमान है सुदर्शन चक्र कोर की शहबाद डिवीजन के द्वारा किया गया। तो ये 15-16 के लमसम 15 युद्धाभ्यास हैं हमारे राजस्थान के अंतर्गत अभी जो हुए हैं, उनको आप लोग याद करना इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, क्योंकि यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जो है हो सकता हो कि एक तरफ तो आपको युद्धाभ्यास दिए जाए, दूसरी तरफ इनका जो कहाँ पर आयोजन हुआ उनको मिलाने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है, या किस देश के साथ युद्धाभ्यास किया गया वो आपसे पूछा जा सकता है। 2 मिनट के अंतर्गत अपन इसे एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। जैसे अपन इंद्र 2025 के बारे में बात करें तो भारत और रूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, बीकानेर के अंतर्गत आयोजित हुआ था। दूसरा है त्रिशूल, पोखरण जैसलमेर में थल सेना, जल सेना और वायु सेना का संयुक्त अभ्यास था, नाम त्रिशूल था। उसके बाद अमोघ फ्यूरी जो है वो बीकानेर के अंतर्गत सप्त शक्ति कमान के द्वारा किया गया। उसके बाद हाइब्रिड रुद्रास्त्र याद रखना है आप लोगों को, पोखरण फायरिंग रेंज के अंतर्गत। और रुद्रास्त्र जो है वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग कर सकता है बिना किसी रनवे के। बैटल एक्स युद्धाभ्यास जो है वो पोखरण फायरिंग रेंज जैसलमेर में आयोजित हुआ। डेजर्ट हंट जो है वायुसेना स्टेशन जोधपुर पर आयोजित किया गया। उसके बाद आता है साइक्लोन, याद रखना है स्टार लगाकर, साइक्लोन 3rd स्टार लगा लीजिएगा, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंतर्गत, ठीक है। साइक्लोन 3rd भारत और मिस्र के बीच में, ठीक है। उसके बाद नाग जो है हमारी फायर एंड फॉरगेट टेक्निक पर आधारित मिसाइल का परीक्षण पोखरण फायरिंग रेंज जैसलमेर में हुआ। थार वाला जो है वो जैसलमेर के अंतर्गत। उसके बाद हरी माऊ, याद रखना है आपको स्टार लगाकर, हरी माऊ किसके बीच में, भारत और मलेशिया के बीच में, बीकानेर के अंतर्गत हुआ, ठीक है। डोगरा रेजिमेंट ने भाग लिया इसमें। अजय वारियर, याद रखना है, भारत और ब्रिटेन के बीच में, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंतर्गत हुआ। उसके बाद जो है खड़क शक्ति सबसे बड़ा जो है युद्धाभ्यास था ऑपरेशन सिंदूर के बाद। ऑपरेशन सर्द हवा किसका है, बीएसएफ का है। अगर गर्मियों में होता है तो ऑपरेशन अलर्ट कहते हैं, और सर्दियों में ऑपरेशन सर्द हवा सीमावर्ती जो जिले हैं हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा से रेखा से जुड़े हुए वहां पर किया जाता है। वायु शक्ति वाला जो है पोखरण फायरिंग रेंज में हुआ, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड के अंतर्गत उड़ान भरी इन्होंने। और मरु ज्वाला जो है ऑपरेशन त्रिशूल का एक हिस्सा है। इस प्रकार जो है 2025 और 26 के अंतर्गत जो राजस्थान के अंतर्गत प्रमुख युद्धाभ्यास हुए हैं उनको हमने डिस्कस किया है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके लिए परीक्षा में बनता है, तो आप लोग इसे तैयार करना। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। पढ़ते रहिए, नॉलेज को अपडेट करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।